कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं और श्रद्धापूर्वक की गई पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक ग्रंथों में आंवले को दिव्य और अमृत तुल्य फल बताया गया है। एक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से गिरी अमृत बूंदों से आंवले की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इसे अमृत फल कहा गया है। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उनके मन में यह इच्छा हुई कि वे भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ आराधना करें। उन्होंने विचार किया कि विष्णु को तुलसी प्रिय है और शिव को बेलपत्र, लेकिन दोनों के गुण एक साथ कहाँ मिल सकते हैं। तभी उन्हें आंवले का वृक्ष दिखाई दिया जिसमें दोनों देवताओं के प्रतीकात्मक गुण विद्यमान थे। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की विधिवत पूजा की और उसी के नीचे भगवान विष्णु व शिव को भोजन कराया। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर दोनों देवताओं ने दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति आंवले की श्रद्धापूर्वक पूजा करेगा उसे लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होगी। आंवले के वृक्ष की पूजा को शास्त्रों में विशेष महत्व है। कहा गया है कि इस दिन आंवले से स्नान करना, आंवले का सेवन करना और आंवले का दान करना, तीनों ही कर्म मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार आंवला नवमी के दिन आदि शंकराचार्य भिक्षा के लिए गांव में पहुंचे। वहां एक निर्धन महिला रहती थी जिसके पास देने को कुछ नहीं था। उसने अपनी श्रद्धा से उन्हें केवल एक सूखा आंवला दान में दिया। उसकी दरिद्रता देखकर शंकराचार्य का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने माँ लक्ष्मी की स्तुति में कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर लक्ष्मी ने उस स्त्री के घर में स्वर्ण आंवलों की वर्षा कर दी और उसकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। तभी से यह तिथि दान और समृद्धि का प्रतीक बन गई।